हेलो गाइस, यहाँ हम लोग बिहार सचिवालय, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इन सारे एग्जाम्स को टारगेट में रखते हुए कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक्स के साथ देखेंगे। ठीक है, जिसमें आज हम लोग देख रहे हैं कि डिवाइजर से रिलेटेड क्वेश्चन कि डिवाइजर कैसे मालूम किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि दो डिफरेंट नंबर को यानी दो विभिन्न संख्या को निश्चित भाजक से अलग अलग भाग देने पर शेषफल क्रमशः 10 और 15 आता है। मतलब दो संख्या है, अब किसी भाजक से भाग दिया तो पहला रिमाइंडर 10 और दूसरा 15। फिर क्या कर रहा है, संख्या के योग को यानी दोनों नंबर को जोड़ दे। नंबर नहीं दिया हुआ है, लेकिन दोनों को अगर जोड़ दें और उसी भाजक से भाग दे तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। यानी मान लो पहला रिमाइंडर क्या था, R1। यहाँ जो 10 है, हम लोग इसको मान के चले कि पहला क्या है, ये R1 और ये R2 और ये R3। ध्यान दीजिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है नजर आए तो डिवाइजर अगर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डिवाइजर, और कह रहा है कि पहले नंबर को भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर R1 आता है और उसी भाजक से दूसरे नंबर को भाग दिया तो रिमाइंडर R2 आया। फिर अगर दोनों संख्या के योग को इसी डिवाइजर से भाग दे तो रिमाइंडर R3 आता है। गौर करना, यहां केवल R1, R2, R3 दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या कर रहा है, भाजक ज्ञात कीजिए, यानी वो डिवाइजर बताइए। तो R1 का मान यहाँ पे कितना है, 10, R2 का मान कितना है, 15 और R3 का मान 3। ओनली दिस इज गिवन और आपसे कह रहा है कि डिवाइजर बताओ। अगर प्रोसेस से जाते तो ये बहुत लेती होता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। तो हम लोग देखिए एक शॉर्ट ट्रिक कि सर डिवाइजर बराबर, डिवाइजर को हिंदी में क्या बोलेंगे, भाजक। तो ये भाजक बराबर R1 प्लस R2 माइनस R3। बस केवल इस कॉन्सेप्ट से इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हो। डिवाइजर बराबर R1 R2 माइनस R3। अब देखो इस क्वेश्चन में कि जब हम भाग दे रहे हैं तो पहला रिमाइंडर है कितना, तो पहला रिमाइंडर है 10, पहला 10 है, दूसरा कितना, तो दूसरा है 15 और तीसरा कितना, तो -3। 25 में से 3 घट गया तो ये डिवाइजर बराबर क्या होगा, 22 होगा। जी हाँ, देखने के साथ 15, 10, 25 -3 सेकंड में जवाब देना है कितना, 22। एक चीज और याद रखना, यह 4 वेरिएबल है, भाजक है, R1 है, R2 है, R3 है। इस 4 में कोई भी 3 दिया होगा ना, आप चौथा इजीली निकाल सकते हो। तो हम लोग इस पे एक आध क्वेश्चन और देखें। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि टू डिफरेंट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय सेम डिवाइजर लेफ्ट रिमाइंडर 13 एंड 23। देखो क्वेश्चन वही है, पहला रिमाइंडर 13 और दूसरा नंबर रिमाइंडर 23, यानी दो अलग अलग संख्याओं को निश्चित भाजक से भाग देने पर पहला रिमाइंडर 13 और दूसरा 23 और दोनों के योग को भाग देने पर रिमाइंडर 5। फिर से पूछ रहा है भाजक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये डिवाइजर बराबर सर 13 जो 23 -5 दोनों को जोड़ दो तो 36 -5 आंसर आ गया 31। जी हाँ, तो सेकंड में जवाब हम दे सकते हैं और प्रोसेस में जाते हैं ना, तो सोचो कि कितना बड़ा क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड कि अब रिमाइंडर यहाँ क्या क्या है। तो यहाँ रिमाइंडर जो है एक 12 है और एक रिमाइंडर 21 है और फिर क्या कर रहा है कि संख्याओं के योग को उसी से भाग देने पे शेषफल 4 आता है। फिर से भाजक पूछा, यानी डिवाइजर बराबर 12 जोड़ 21 -4। जी हाँ, दोनों को जोड़ दिया, 35 में से 4 घट गया
ये देखिए 2 और 33 है ना, 2 1 3, 2 1 3 33 में से 4 घट गया, आंसर 29। तो है ना बहुत मजेदार। एक क्वेश्चन और देख ले कि कितना जल्दी से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो अलग अलग नंबर को अगर देखो 33 से भाग दिया जाए, ध्यान देना डिवाइजर दे दिया है, जी हाँ डिवाइजर है कि 33 से भाग दे, यानी हम लोग तो ये ना जानते हैं कि डिवाइजर बराबर r1 प्लस r2 माइनस r3। यहाँ डिवाइजर दे दिया, ये 33 है तो लिख दो, और शेषफल पहला है 21 और दूसरा है 28। फिर क्या करा, दोनों के योग को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, मतलब r3 पूछ रहा है, तो माइनस r3। इनको जोड़ लो, 8 और 1 9, 2 2 4 और 2 2 4। इसके बाद इसमें इधर माइनस r3 है तो ऐसे लिख दे माइनस r3 बराबर 33, और r3 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 49 माइनस 33, जी हाँ आंसर 16। तो है ना बहुत मजेदार क्वेश्चन। तो आगे से फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए फिर अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।